नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारतीय पोर्ट सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हम जानेंगे गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड यानी जीपीपीएल के बारे में, जो न केवल एक पोर्ट है बल्कि भारत के व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है, जो भारत के पोर्ट सेक्टर में एक अहम नाम है। यह पोर्ट देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम देखेंगे कि कैसे जीपीपीएल ने इस सेक्टर में अपनी जगह बनाई है। यह भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट है जिसने प्राइवेट सेक्टर के लिए पोर्ट डेवलपमेंट के नए दरवाजे खोले, जिसने देश के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दी। इसने दिखाया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से पोर्ट सेक्टर में कितनी तरक्की लाई जा सकती है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में गुजरात सरकार की पहल से हुई थी, जब राज्य सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को पोर्ट डेवलपमेंट में शामिल करने का फैसला किया, ताकि राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। गुजरात सरकार का विजन था कि एक आधुनिक पोर्ट राज्य के उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ेगा। असली ग्रोथ तब आई जब 2005 में मोलर मर्स्क ग्रुप ने इसमें हिस्सेदारी ली, जिससे जीपीपीएल को एक नई पहचान मिली और इसके विकास को गति मिली, जिससे पोर्ट को ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का फायदा मिला। मर्स्क के आने से पोर्ट ऑपरेशंस में नई तकनीकें आईं और काम करने का तरीका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया। मर्स्क के निवेश से पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर और कंटेनर हैंडलिंग क्षमता कई गुना बढ़ी। नए क्रेन, बेहतर स्टोरेज फैसिलिटीज और आधुनिक तकनीक से पोर्ट की क्षमता में काफी सुधार हुआ। अब यह पोर्ट कंटेनर, जो दुनिया भर से आने वाले सामानों से भरे होते हैं, बल्क और लिक्विड कार्गो तीनों को हैंडल करता है। यानी यहां हर तरह के सामान की लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा है। इसकी खासियत है डेडिकेटेड रेलवे कनेक्शन, जो इसे बाकी पोर्ट से अलग बनाता है, जिससे माल देश के भीतरी इलाकों तक आसानी से पहुंचता है। यह रेलवे लाइन पोर्ट को सीधे देश के इंडस्ट्रियल सेंटर्स से जोड़ती है। जीपीपीएल ने प्राइवेट पोर्ट्स के विकास का रास्ता खोला और दिखाया कि कैसे प्राइवेट सेक्टर पोर्ट सेक्टर को आगे बढ़ा सकता है। और आज यह उत्तर और पश्चिम भारत के लिए एक अहम ट्रेड गेटवे है। यह पोर्ट इन क्षेत्रों के उद्योगों को दुनिया से जोड़ता है। आगे हम इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालेंगे, ताकि आपको इस कंपनी की पूरी जानकारी मिल सके। अब जानते हैं जीपीपीएल का बिजनेस मॉडल। किसी भी पोर्ट का बिजनेस मॉडल उसकी सफलता की नींव होता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीपीपीएल कैसे काम करता है और कैसे यह अपने ऑपरेशंस के माध्यम से रेवेन्यू उत्पन्न करता है। पोर्ट की कमाई मुख्य रूप से 3 सेगमेंट से होती है और इन तीनों सेगमेंट का पोर्ट के कुल रेवेन्यू में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए इन सेगमेंट्स को विस्तार से समझते हैं। कंटेनर कार्गो, ये पोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण रेवेन्यू स्ट्रीम है, जिसमें कंटेनरों की लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग शामिल है। बल्क कार्गो, जिसमें कोयला, अनाज और अन्य कच्चे माल शामिल हैं, जिनकी बड़ी मात्रा में हैंडलिंग की जाती है। और रोरो, वाहनों का ट्रांसपोर्ट, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण सर्विस है। कंटेनर कार्गो में कंपनी, जो पोर्ट के कुल रेवेन्यू का एक बीडेढ़ा हिस्सा है, जहाजों से कंटेनर उतारने, स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने की फीस लेती है। यह फीस कंटेनर की साइज और हैंडलिंग की जटिलता पर निर्भर करती है। बल्क कार्गो में कंपनी विभिन्न प्रकार के बल्क मटेरियल को हैंडल करती है। कोयला, सीमेंट जैसे उत्पादों को संभालने के लिए विशेष उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। उर्वरक, एलपीजी और अन्य लिक्विड्स शामिल हैं, जिनके लिए सुरक्षा और दक्षता का खास ध्यान रखा जाता है, जिन्हें पोर्ट विशेष सुविधाओं के साथ संभालता है। इन सुविधाओं में आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारी शामिल हैं। रोरो सर्विस के जरिए ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने वाहनों को कुशलतापूर्वक ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा मिलती है। कार कंपनियां अपने वाहनों को सीधे जहाज पर लोड ऑन ऑफ करती हैं, जिससे समय और लागत की बचत होती है। जीपीपीएल भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब्स में से एक है। यह पोर्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। पोर्ट मैरीटाइम सर्विसेज जैसे जहाजों को सुरक्षित रूप से पोर्ट में लाने और ले जाने के लिए आवश्यक हैं। पाइलटेज, टगिंग और बर्थिंग चार्जेस से भी कमाई करता है। ये सर्विसेज पोर्ट के समग्र रेवेन्यू में योगदान करती हैं। जीपीपीएल के पास आधुनिक और कुशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इसे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है। लंबी बर्थ जहाजों को आसानी से डॉक करने की सुविधा प्रदान करती है। हाईटेक क्रेन्स और बड़ा स्टोरेज यार्ड है। यह इसे अधिक कार्गो को कुशलतापूर्वक हैंडल करने में सक्षम बनाता है। इसकी रेल और रोड कनेक्टिविटी कार्गो को तेजी से और कुशलतापूर्वक ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है।
खासकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ाव इसकी लॉजिस्टिक्स क्षमताओं को बढ़ाता है, इसे प्रतिस्पर्धियों से आगे रखता है। जीपीपीएल का बिजनेस मॉडल और पोर्ट ऑपरेशंस इसे एक मजबूत और सफल कंपनी बनाते हैं। निवेश करने से पहले किसी भी कंपनी की वित्तीय सेहत का आकलन करना बेहद जरूरी है। यह जानना कि कंपनी आर्थिक रूप से कितनी मजबूत है, आपके निवेश के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद करता है। जीपीपीएल ने पिछले कुछ सालों में लगातार रेवेन्यू में वृद्धि दिखाई है, जो कंपनी की मजबूत विकास क्षमता को दर्शाता है। यह स्थिर वृद्धि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि यह कंपनी की बाजार में पकड़ और निरंतर सफलता की कहानी को बयां करता है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 50 से 55% के बीच बने हुए हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को कुशलतापूर्वक प्रबंधित कर रही है और लागतों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर रही है, और इंडस्ट्री के मानकों के हिसाब से काफी बेहतर माने जाते हैं। इतने ऊंचे मार्जिन से जीपीपीएल को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है और यह लाभ कमाने की बेहतर स्थिति में रहती है। जीपीपीएल का प्रॉफिट मार्जिन भी काफी मजबूत है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिरता और लाभप्रदता को दर्शाता है। एक मजबूत प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को भविष्य में निवेश करने और शेयरधारकों को बेहतर रिटर्न देने में सक्षम बनाता है, जिससे यह अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने में सक्षम है। कंपनी की यह क्षमता उसे निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है, जो अपने निवेश पर अच्छा लाभ चाहते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स पीई रेशियो, जो बताता है कि निवेशक कंपनी के हर शेयर के लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जैसे रेशियोज से यह पता चलता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों की इक्विटी पर कितना लाभ कमा रही है। इन सभी से पता चलता है कि कंपनी निवेशकों के पैसे का सही तरीके से और कुशलता से उपयोग कर रही है। यह निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी उनके निवेश को बढ़ाने में सक्षम है। सबसे खास बात यह है कि जीपीपीएल लगभग कर्ज मुक्त है, जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति को और भी मजबूत बनाता है, और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। कम कर्ज का मतलब है कि कंपनी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने विकास और विस्तार में लगा सकती है, बिजनेस को आगे बढ़ाने या फिर शेयरधारकों को डिविडेंड देने में उपयोग कर सकती है। यह कंपनी को भविष्य में और भी अधिक सफल होने में मदद करता है। जीपीपीएल नियमित रूप से अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है, जो कंपनी की वित्तीय सेहत और शेयरधारकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और यह उन निवेशकों के लिए बहुत ही आकर्षक है जो रेगुलर इनकम की तलाश में रहते हैं। यह एक स्थिर और विश्वसनीय आय का स्रोत प्रदान करता है, जो निवेशकों को आकर्षित करता है। अब जानते हैं जीपीपीएल के मालिक कौन हैं। सबसे बड़े प्रमोटर हैं मोलर मर्स्क ग्रुप, जिनके पास करीब 44% हिस्सेदारी है। मर्स्क की ग्लोबल एक्सपर्टीज और नेटवर्क का सीधा फायदा जीपीपीएल को मिलता है। मजबूत प्रमोटर कंपनी में स्थिरता और लॉन्ग टर्म विजन लाते हैं, जिससे छोटे निवेशकों को भरोसा मिलता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे विदेशी म्यूचुअल फंड्स एफआईआई और भारतीय म्यूचुअल फंड्स डीआईआई की भी कंपनी में अच्छी हिस्सेदारी है। बड़े फंड मैनेजर्स का निवेश दिखाता है कि जीपीपीएल में ग्रोथ की संभावनाएं हैं। बाकी हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। कुल मिलाकर जीपीपीएल का शेयर होल्डिंग पैटर्न मजबूत और संतुलित है, जो कंपनी के भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। जीपीपीएल की हाल की खबरों पर नजर डालें तो सबसे बड़ा फोकस है पोर्ट की क्षमता विस्तार पर। कंपनी नई क्रेन्स और बड़ा यार्ड बना रही है, जिससे ज्यादा कंटेनर और जहाज हैंडल किए जा सकें। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी के पूरा होने से पोर्ट की कनेक्टिविटी और तेज हो जाएगी, जिससे बिजनेस बढ़ेगा। सरकार की सागरमाला और मैरीटाइम इंडिया विजन जैसी योजनाओं से भी जीपीपीएल को फायदा मिल रहा है। कंपनी बल्क और लिक्विड कार्गो बिजनेस को भी बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, जिससे रेवेन्यू सोर्सेज डाइवर्सिफाई हों। हालांकि ग्लोबल ट्रेड में मंदी या भू राजनीतिक तनाव और मुंद्रा पोर्ट से प्रतिस्पर्धा कुछ चुनौतियां हैं। निवेशकों को इन फैक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन कंपनी की रणनीति ग्रोथ ओरिएंटेड है। अब जीपीपीएल का स्वॉट एनालिसिस, ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे। ताकतें, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मजबूत प्रमोटर मर्स्क, लगभग कर्ज मुक्त बैलेंस शीट और हाई ऑपरेटिंग मार्जिन। कमजोरियां, बिजनेस एक ही लोकेशन पर केंद्रित है और रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कंटेनर कार्गो से आता है। अवसर, भारत का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मेक इन इंडिया और डीएफसी जैसी परियोजनाएं। पोर्ट के पास क्षमता विस्तार के लिए जमीन और संसाधन उपलब्ध हैं। खतरे, मुंद्रा पोर्ट से कड़ी प्रतिस्पर्धा, वैश्विक मंदी और सरकारी नीतियों में बदलाव। कंपनी की ग्रोथ संभावनाएं मजबूत हैं, लेकिन जोखिमों पर नजर रखना जरूरी है। जीपीपीएल के भविष्य की बात करें तो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस
इसके लिए बड़े मौके लेकर आ रहा है। कंपनी कंटेनर हैंडलिंग क्षमता बढ़ा रही है और कार्गो मिक्स को डाइवर्सिफाई कर रही है। मर्स्क ग्रुप का अनुभवी मैनेजमेंट और कर्ज मुक्त बैलेंस शीट इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार रखते हैं। पोर्ट सेक्टर साइक्लिकल है, इसलिए शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव संभव है। मुंद्रा पोर्ट से प्रतिस्पर्धा और वैश्विक ट्रेड में बदलाव पर नजर रखना जरूरी है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए जीपीपीएल एक मजबूत डिविडेंड देने वाली कंपनी है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।